हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि हमको नीट यूजी 2021 के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन बनता है कि हम अपना स्टडी मटेरियल कैसे चूज़ करें। इन बातों को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वो जिस किताब को हम पढ़ते हैं उसमें पूरा कवर हो। सेकंड पॉइंट ये है कि मटेरियल हमारे पास कंसाइज हो। तीसरा पॉइंट है कि हम अपनी मेन टेक्स्ट बुक केवल एक ही किताब को रखें। और आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे लोग एडवाइस देने वाले होते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, आईआईटी के क्वेश्चन भी कर लो, बेटा तुम ऐसा करो, बीच बीच में जेईई मटेरियल भी पढ़ लिया करो। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीट वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं और आईआईटी जेईई वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो समय की कमी को देखते हुए आप प्लीज़ इधर उधर ड्रिफ्ट मत होइएगा। आप देखिएगा कि रेफरेंस मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो नीट सेंटर्ड हो। अब हम जानेंगे कि हमको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स वाइजली यूज़ करनी चाहिए। समय को देखते हुए हमको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से आ रहे हैं। बायोलॉजी के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आप ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी के अलावा एंड ऑफ द चैप्टर पे जो एक्सरसाइज दिए होते हैं उसको भी सॉल्व करिएगा। एनसीईआरटी करने के बाद आप कोई भी एमसीक्यू की बुक ले लीजिएगा जिसमें प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कम से कम हो, उनको सॉल्व करिएगा। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है। इसको आप ncrt.nikin से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आएंगे कि ना तो ये एनसीईआरटी में दिए हैं, ना तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हैं और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। तो इस एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल हो या नोट्स हों उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा कि थ्योरी के अलावा उसके अंदर जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं उसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस विदाउट एनी वैल्यूज़ चेंज ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज पे भी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है। और एक किताब जो आप करेंगे तो अच्छा होगा, वो किताब है प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट बाय वीके जायसवाल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी में थ्योरी, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद आप लास्ट 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। रेफरेंस के लिए आप सोलोमन्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट ले सकते हैं। इसके अलावा एक किताब है एमएस चौहान की प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छी किताब है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी से थ्योरी, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, प्रॉब्लम्स फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री फॉर नीट बाय एन अवस्थी करेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी में थ्योरी, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। रेफरेंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे फॉलो कर सकते हैं।
बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी पे आपका फोकस ज़्यादा रहे और आप ऐसा ना करें कि आज आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी, थोड़े दिनों के बाद आपको लगा नहीं ये तो बहुत कम पड़ेगी और हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरी किताब उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा मत करिए। एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और रिसेंट ईयर्स में तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, पर आपके सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी सफिशेंट है। और अगर आप एक ही किताब बार बार पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं तो हमको वो पेज याद आने लगता है, तो इस तरह की चीज़ आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसा मत करिएगा कि कभी ये किताब कभी वो किताब। आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें। जब आपको लगे कि हमने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो आप क्वेश्चंस जितने हो सके उतना करें। और इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और मेरी इस टेक्निक को फॉलो करते हुए कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। इधर उधर ज़्यादा ना भागे, जितना मैंने आपको रिकमेंड करा है उतना करें। और इस बात को ध्यान रखते हुए कि केवल 6.5 महीने ही है, अगर आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें उठाई तो हो सकता है कि आपका कोर्स भी कंप्लीट ना हो पाए। तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको इसके आगे और सारी टिप्स मिलने वाली हैं।